पीपल के पेड़ की आत्मा। गांव के हर कोने में खौफ का साया था। हर रात जब चांद निकलता, बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें अचानक गायब हो जाती। यह गांव कुटुंबा का किस्सा है, जहां लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में एक पुरानी आत्मा का वास है। इस आत्मा ने कई बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया था। गांव में 3 मुख्य किरदार थे। राजू, एक निडर लड़का जो हमेशा अपने दोस्तों की रक्षा करता था। सविता, एक बुद्धिमान लड़की जो हर समस्या का हल जानती थी। और रामू, एक मजबूत और मेहनती लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी थी। राजू के पिता गांव के मुखिया थे। राजू ने अपने पिता से साहस और निडरता सीखी थी। उसकी कमजोरी थी कि वह कभी किसी की मदद से इनकार नहीं कर सकता था, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। राजू ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और बच्चों को बचाएगा। सविता का परिवार गांव में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उसने अपने दादाजी से कई पुरानी कहानियां सुनी थीं, जिनमें आत्माओं और भूतों का जिक्र था। उसकी कमजोरी थी कि वह हमेशा अकेले काम करने से डरती थी। सविता ने ठान लिया था कि वह अपनी बुद्धिमानी से आत्मा की कमजोरी का पता लगाएगी। रामू ने बचपन से ही खेतों में काम किया था। वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी कमजोरी थी कि वह अंधेरे से बहुत डरता था। रामू ने ठान लिया था कि वह अपनी ताकत से आत्मा का सामना करेगा और बच्चों को बचाएगा। राजू, सविता और रामू ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने रात को पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। राजू ने सबको साहस दिलाया, सविता ने आत्मा को पकड़ने का तरीका बताया और रामू ने अपनी ताकत से आत्मा को कमजोर करने की ठानी। रात होते ही तीनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का माहौल बहुत डरावना था। अचानक हवा चलने लगी और पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। राजू ने पेड़ के नीचे एक गड्ढा देखा, जहां से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। सविता ने अपनी बुद्धिमानी से समझा कि आत्मा उसी गड्ढे में रहती है। रामू ने अपनी ताकत से गड्ढा खोदा और राजू ने आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की। तभी सविता ने अपनी दादाजी की दी हुई मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे आत्मा कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार राजू और रामू ने आत्मा को पकड़ लिया और उसे पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। गांव में अब कोई खौफ नहीं था। सभी बच्चे सुरक्षित थे और राजू, सविता और रामू गांव के हीरो बन गए थे। उन्होंने दिखा दिया कि एकता में कितनी शक्ति होती है और अगर हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो कोई भी डरावनी आत्मा हरा सकती है। गांव के लोग अब पीपल के पेड़ के पास से गुजरते समय एक दूसरे को यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर हिम्मत और एकता हो तो कोई भी भयावह शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।